गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले हम आज एक अच्छा सा कोटेशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए कोटेशन आपको सुनाते हैं, जो मोटिवेशनल कोटेशन है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलता रह तू पथ पे, चलने में माहिर बन जाएगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाएगा। चलिए इसी के नाम पे स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी है, एक आपका अर्थमेटिक्स है और दूसरा आपका प्रोग्रेशन है। क्या इसको पढ़ने से पहले कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो इससे पहले हम एक सीक्वेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर और अल्फाबेट्स इन ए डिफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। क्या लिखे यहाँ पे? अरेंजमेंट ऑफ नंबर अल्फाबेट्स इन डिफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब या अल्फाबेट हो या नंबर हो, या तो नंबर हो या अल्फाबेट हो, अगर इसको डिफिनिट ऑर्डर में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते थे, तो उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट, ये अरेंजमेंट हो गया। या तो इवन नंबर का अरेंजमेंट 2 4 6 8, या आपका अरेंजमेंट हो जाए प्राइम नंबर का, मतलब 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर का अरेंजमेंट है। या अल्फाबेट का हो जाए x y z, या x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर etc। या तो अरेंजमेंट किसका? ये सब किसका अरेंजमेंट है? नंबर का। ये किसका? अल्फाबेट का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर या अल्फाबेट्स इन अ डिफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। या तो अल्फाबेट का अरेंजमेंट हो जाए या नंबर का अरेंजमेंट हो जाए, कोई डिफिनिट ऑर्डर में हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? हम सीक्वेंस बोलेंगे। अब इसमें सीक्वेंस में नंबर, जो सीक्वेंस में अगर सीक्वेंस में नंबर तो है, नंबर प्रेजेंट इन सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म, या नंबर और अल्फाबेट्स प्रेजेंट इन सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। अब तो टर्म परेशानी नहीं होगा, अब तो वैसे ही पहले टर्म पढ़ के आए, फिर भी यहां समझ लो, नंबर हो या आपका अल्फाबेट्स हो, प्रेजेंट किस में हो? ये सीक्वेंस में, दैट इज कॉल्ड टर्म। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या टर्म है आपका। अब ये जो टर्म को, इसको एडिंग ऑल द टर्म प्रेजेंट इन द सीक्वेंस, एडिंग all the term present in sequence obtained expression। अभी एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जैसे कि 1 2 3 obtained expression, पहले लिख लो, is called सीरीज। उसको क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। जितना भी टर्म है उसको क्या बोलते हैं? अगर उसको ऐड कर दिए तो उसको क्या बोल दिए? हम सीरीज बोल दिए। या x y z ये सब क्या आपका सीरीज है। अब हमारे पास यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया कि आपको जितने भी मतलब नंबर या अल्फाबेट प्रेजेंट इन सीक्वेंस, उसको हम ऐड कर दिए प्लस साइन से, उसको क्या बोल दिए? सीरीज बोल दिए। तब हमारे पास हो गया सीरीज। सीरीज दो टाइप के हमारे पास हो गया, या तो फाइनाइट सीरीज हो सकता है या इनफाइनाइट सीरीज हो सकता है। इनफाइनाइट सीरीज हो सकता है। सीरीज कितने टाइप का हो सकता है? या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। लेकिन फिलहाल इस पे हमको टाइप्स पे नहीं, हमको ज्यादा है, हमको फोकस करना किस पे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो यहां तक तो क्लियर होगा, फिर इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आपने सीरीज, अगर सीरीज और सीक्वेंस में कोई डिफिनिट कोई पैटर्न लग रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। सीरीज के बाद क्या पढ़ना आपका? प्रोग्रेशन।
क्या पढ़ना आपका, प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, यही वो वर्ड था आपका ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, among the series or sequence, among the series or sequence flow any rule or pattern is called progression। अगर ऊपर के जो आपका सीरीज था, सीरीज या सीक्वेंस, उसमें कोई रूल लगता हो, कोई रूल हो, एनी रूल हो या कोई पैटर्न बन रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रेशन। इसका मतलब कि सभी सीरीज और सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, उसमें कोई क्या, कोई पैटर्न बन रहा हो, कोई रूल बन रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। और एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8, या दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप 2 4 8 16 etc, इस टाइप का। तो हम प्रोग्रेशन को अब डिवाइड करते हैं, प्रोग्रेशन या टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या था आपका, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का 3 टाइप होता है, जो कि हमारा अभी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एपी, या तो चाहे इसको शॉर्ट में एपी, या दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको जीपी बोलते हैं, तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये दोनों हमारा सिलेबस में नहीं है, ये दोनों हमको 11th में जाकर पढ़ना। अरिथमेटिक सिर्फ हमारे सिलेबस में अभी क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक हमारा सिलेबस में अभी आपका नहीं है, तो इसलिए हम इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा फोकस किसके पर करना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, पहले इसको डिफाइन करते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। पहले टर्म हम किसने किया था, सीक्वेंस किसको बोलते हैं, टर्म किसको बोलते हैं, सीरीज किसको बोलते हैं, और प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। सभी प्रोग्रेशन सीरीज होगा, लेकिन सभी सीरीज प्रोग्रेशन नहीं होगा। ये नोट करके चाहे तो लिख सकते हैं, सभी सीरीज, ऑल सीरीज आर प्रोग्रेशन। नोट करके आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऑल प्रोग्रेशन आर सीरीज, बट ऑल सीरीज नॉट प्रोग्रेशन। कौन होगा इसमें, कोई या तो रूल बनता हो, कोई रूल बनता हो, कोई उसमें पैटर्न दिखता हो। सीरीज के अंदर कोई तो पैटर्न दिखता हो या कोई रूल दिखता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। वो कौन सा पैटर्न, कौन सा रूल, जो यहाँ का या तो अरिथमेटिक का कोई रूल फ्लो हो, या ज्योमेट्री का या हार्मोनिक का। अरिथमेटिक का, ज्योमेट्री का या हार्मोनिक का कोई रूल हो तभी उसको बोलते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस पे फोकस करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो लिखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लिख के डैश दीजिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप शॉर्ट में हमेशा एपी लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे शॉर्ट में, एपी। अब यहां से आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। अब यहां से प्रॉब्लम बनना स्टार्ट होगा, यहीं से आपका एपी। एपी किसको कहते हैं, लेट नंबर a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an। n मतलब नेचुरल नंबर, मतलब फाइनाइट। यहां बोले थे आपका कितना होगा, फाइनाइट होगा या इनफिनाइट होगा, ये तो फाइनाइट चला गया, n तक चला गया, इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ कब बोलेंगे, a1 a2 a3 a4 an आर कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आर या इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ next term minus previous term, if next term minus previous term, next term minus previous term, next term minus previous term, next term minus यहाँ का क्या होगा, n minus 1 यहाँ होगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू कोई कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, डी से करते हैं। हमने क्या बोले कि किसी भी नंबर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे, जब लगातार दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ जाए।
दो कंजुगेटिव, कहीं से दो टर्म उठा लो, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट मतलब अगला, नेक्स्ट मतलब राइट मतलब लेफ्ट, राइट लेफ्ट का डिफरेंस हमेशा सेम आ जाए, एक जैसा आ जाए, तो कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर उसको उस कांस्टेंट को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, जनरली डी से डिनोट करते हैं। यहां तक तो क्लियर हुआ होगा आपको। कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से पहला जैसे कि 2 4 6 8, दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं 3 6 9 12, तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं 1 2/3 5/3 या 3, फोर्थ एग्जांपल ले सकते हैं आप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये सब क्या आपका सब है कि किसका एग्जांपल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। किसका, इसमें सभी देखिए नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी दो का डिफरेंस चेक करते हैं, सब में क्या आता है, d इक्वल टू क्या, पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2, दूसरा में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3, तीसरा में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कहीं से दो टर्म ले लीजिए 2/3 -1, एलसीएम कितना आ गया इसका 3, 2 - 3 इक्वल टू कितना -1/3, और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस कितना आ गया डी। ये तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक बार फिर बताते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किससे कहते हैं। कोई भी सीरीज या सीक्वेंस हो, या तो कोई सीरीज या सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, किस पे डिपेंड करता है, उसमें कोई रूल या पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कोई लगातार दो टर्म उठा रहे हैं और उसका डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है, तो हम समझते हैं कि एक रूल या एक पैटर्न है, एक रूल या एक पैटर्न है, वो कांस्टेंट एक जैसा आ रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का डिफिनेशन कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, कोई भी सीरीज या सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, कोई सीक्वेंस या सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, पहचानेंगे कैसे, कोई लगातार या दो कंजुगेटिव टर्म को उठा के डिफरेंस चेक करेंगे, अगर सभी में सेम आ रहा तो क्या हो गया आपका, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यहां तक तो हो गया। अब इसके आगे आइए, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, अगला टॉपिक है आपका जनरल टर्म ऑफ एन एपी। चलिए अगला पॉइंट क्या है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म का मतलब कि लास्ट टर्म से आप ऐसे से समझ सकते हैं। तभी हम बाय डिफिनेशन क्या था, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यही था डिफिनेशन आपका, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, या यहाँ पे ए एन माइनस 1 इक्वल टू डी, ये था आपका। चलिए इसका मतलब a2 माइनस a1 इक्वल टू डी हो गया, या a3 माइनस a2 इक्वल टू डी हो गया, a4 माइनस a3 इक्वल टू डी हो गया, या an माइनस 1 इक्वल टू डी हो गया, मतलब सब आपस में इक्वल है। चलिए a2 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी, सेकेंड टर्म क्या होगा a1 प्लस डी, यहाँ थर्ड टर्म क्या हो गया a2 प्लस डी, यहाँ पे क्या हो गया a2 का वैल्यू क्या है a1 प्लस डी प्लस डी, क्या हो गया a1 प्लस 2d, यहाँ a4 इक्वल टू क्या होगा a3 प्लस डी, और a3 का वैल्यू कितना है a1 प्लस 2d प्लस डी इक्वल टू क्या है a1 प्लस 3d। अब यहाँ पे an इक्वल टू क्या होगा an माइनस 1 प्लस डी, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे एक पैटर्न आप देख रहे हैं, जब सेकेंड टर्म निकाले तो डी उससे कम था, जब थर्ड टर्म निकाले तो डी उससे कम था, फोर्थ टर्म निकालते सब में तो फर्स्ट टर्म सेम है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे लास्ट टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगा, प्लस बीच में प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस हो गया। अब यहाँ डी देखिए, सेकेंड टर्म निकालते डी कम है, थर्ड निकाले तो डी 2 है, फोर्थ निकालते डी 3 है, एन निकालेंगे तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या होगा एन माइनस 1 इंटू डी। तब हम कह सकते हैं कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो हमारा ए, सेकेंड टर्म क्या था आपका a2, थर्ड 3, फोर्थ अप टू an टर्म। अब a1 a2 का वैल्यू क्या हो गया सेकेंड टर्म का a प्लस 2d, यानी सर ब्रैकेट में रख लीजिए a प्लस सेकेंड टर्म
हाँ ए प्लस डी ना, ए प्लस डी, ए वन प्लस 2d, यहाँ पे ए प्लस 3d फोर्थ टर्म, इसी तरह लास्ट टर्म एन टर्म क्या ए प्लस एन माइनस 1d। अब क्या हो गया, इसको किससे रिप्रेजेंट किया, कभी कभी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 T2 T3 T4, तो इसको क्या बोलेंगे Tn, या कभी कभी इसको बोलते हैं A1 A2, ऑलरेडी ऊपर तो मेंशन ही है, इसी तरह ऊपर मेंशन ही है, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम A3 A4, या नहीं तो चलिए लिखे देते हैं इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी A2 से करते हैं, A3 से करते हैं, डॉट 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 AN से करते हैं। यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कैसे जनरल टर्म हम फाइंड करते हैं। जनरल टर्म के लिए सिंपल था, सेकेंड टर्म तो एक डी से कम था, ये थर्ड तो डी से कम था, तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिखे हैं, अगर नहीं समझ में आए तो 3 - 1 इंटू डी, जहाँ 3 था उसे घटा दिए, यहाँ अगर ये सेकेंड टर्म निकालना हो फर्स्ट प्लस यहाँ 2 है 2 - 1 इंटू डी, यहाँ पर क्या n है n - 1 इंटू डी, या फोर्थ टर्म है a प्लस 4 - 1 इंटू डी, जैसे आपको समझ में आए, सिंपल है। आपको इसमें याद क्या रखना, ये कभी फर्स्ट टर्म को T1 से डिनोट करता, सेकंड को T2 से, थर्ड को T3 से, फोर्थ को T4 को, Tn को इतना वेयर। चलिए अब हमारा फार्मूला आ गया निकल के, क्या आ गया आपका, हमारा फार्मूला आ गया जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। चलिए हमारा फार्मूला आ गया, जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, Tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। चलिए वेयर Tn को कभी कभी L से डिनोट करते हैं, ए लास्ट टर्म, Tn को क्या बोलते हैं, Tn टर्म या लास्ट टर्म, या इसको बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म बोले या लास्ट टर्म बोले, a इक्वल टू क्या होगा, ए या T1 बोले, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, n है टोटल नंबर ऑफ टर्म, d क्या आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में लिखते हैं CD, कॉमन डिफरेंस। इतना तो हमको लगता है आपको समझ गया, क्या होगा Tn टर्म फ्रॉम, यहां लिख सकते Tn टर्म फ्रॉम बिगिनिंग लिख लेना, मतलब स्टार्टिंग से Tn टर्म है, कहां से, स्टार्टिंग से Tn टर्म, कोई आपका सीक्वेंस दिया हुआ उसके स्टार्टिंग से Tn टर्म है। कोई आपका दिया हुआ उसके स्टार्टिंग से आपका Tn टर्म है, कोई आपका दिया उसके स्टार्टिंग से क्या आपका Tn टर्म है, यहां तक तो कोई क्लियर। अब चलिए इस पे कुछ कुछ प्रॉब्लम करते हैं, जो आपका सिंपल और बेस्ट आपका इस पे कुछ कुछ प्रॉब्लम करते हैं, इस पे कुछ कुछ हम प्रॉब्लम करते हैं। क्या प्रॉब्लम है हमारा, चलिए एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, Tn टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग था, दूसरा समझ लेते हैं Tn टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर इसका Tn टर्म फ्रॉम लास्ट कैसे फाइंड करेंगे, क्या था a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू a प्लस n - 1 इंटू, या इसको l कर दो, ठीक। सिंपली क्या करते हैं हम इसको, रिवर्स द सीरीज, सिंपली रिवर्स द सीरीज, सीरीज को क्या कर, सिंपली रिवर्स, जो फर्स्ट में था क्या आ गया आपका, जो फर्स्ट में था, जो लास्ट में था फर्स्ट में आ गया, जो फर्स्ट था कहां से चला गया, वो लास्ट में चला गया, a प्लस डी। चलो अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म माइनस a माइनस डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, मतलब यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका, माइनस में आ गया d, तो Tn टर्म फ्रॉम लास्ट, फॉर्मूला तो वही रहेगा a प्लस n - 1 इंटू डी, ए की जगह पे l, नंबर ऑफ टर्म तो कुछ नहीं बदला, माइनस डी, l प्लस माइनस,
आप चाहे तो ये फॉर्मूला याद रखिए, नहीं तो फ्रॉम लास्ट, आपको जो ठीक लगे। या तो फॉर्मूला याद रखें तो सिंपली जब भी पूछे तो सीरीज को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। हम तो सीरीज को रिवर्स करते हैं, हम सिंपली सीरीज को रिवर्स करते हैं। जब भी लास्ट से पूछता है तो वहां पे सबसे आसान आता है, कॉमन डिफरेंस का साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर होगा। आप कुछ कुछ प्रॉब्लम करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में है हो क्या रहा। चलिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म। पहला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना, मान लीजिए 101 है प्लस 99 है प्लस 97 है प्लस 47 है। टर्म तो अभी हम आपको बताए थे कि 1 2 3, इसी तरह ये कितना टर्म है इसमें। तो सिंपली आपको जो जो डाटा दिया वो पहले उसको लिखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पे क्या, फर्स्ट टर्म ए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस क्या बताते हैं, कोई दो उठाइए वहां से डिफरेंस कीजिए। तो 99 माइनस 101 कितना आ गया, 101 में से 99 गया तो कितना गया, -2। चलिए ये भी आ गया। यहाँ पे लास्ट में क्या दिया, लास्ट के बोलते TN बोले थे 47। यहाँ पे आपका 4 डाटा था। फार्मूला अगर हम लिखते हैं TN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। सिंपली से फार्मूला ले रखते हैं, नहीं भी कुछ समझ आती। यहाँ पे 47 आ गया। फर्स्ट टर्म की जगह पे कितना 101 आ गया। N अभी निकालना है, क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म। यहाँ आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ टर्म किस किस को डिनोट करते थे, N से करते थे, तो N अब फाइंड करना है। चलिए D कितना -2 है। चलिए 47 में से इधर घटाइए, 101 इक्वल टू N-1 इंटू मल्टीप्लाई -2 कितना आ गया, 11 में से 2 गया तो 11 में से 4 गया तो -4 और 9 में से कितना 54, -54 इधर -2 N-1 माइनस प्लस 27 दूना 54 N-1 इक्वल टू 27 N इक्वल टू 28। चलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा आपका, ये भाई साहब ऐसे मत करो, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। फाइंड 10th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस दे दिया हुआ, उसका आपका 10th टर्म चाहिए। तो 3 8 13 और 17 etc। अब क्या चाहिए, फाइंड द 10th टर्म। कौन सा, 10। n का मतलब क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म की जगह पर यहाँ कितना दिया, 10th दिया। n इक्वल टू कितना दे दिया आपका, 10 दे दिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना दिया, 3 दे दिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी आप जानते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस कितना हो गया आपका 5 हो गया। 8 - 3 इक्वल टू 5 हो गया। अब फॉर्मूला तो आप एक ही जानते हैं, A प्लस N-1 इंटू D। एक TN का वैल्यू कितना है, TN का वैल्यू पता ही करना है, N का वैल्यू पता करना है, 10 हो गया। A प्लस 9 इंटू D। A फर्स्ट टर्म कितना है 3 9, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 48। चलिए अब इसके बाद एक और को क्वेश्चन बनाइए, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज। इसको नहीं फाइंड को, फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द एंड इन द प्रोग्रेशन। फाइंड 5th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया हुआ, उसका 5वां टर्म कहां से फाइंड करना, आपका एंड से फाइंड करना। तो सीक्वेंस क्या, 2 4 2 6 10 2 6 10 14 अप टू 80 कितना है जी 86 है। अब इसमें क्या फाइंड करना है, एंड से फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंड से। फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द एंड। हमने क्या बोले थे आपको, सिंपली इधर से पहला दूसरा ऐसे फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या बोले थे, रिवर्स द सीरीज, रिवर्स द सीरीज को अब रिवर्स कीजिए। फर्स्ट में आ गया 86 और इसके बाद यहाँ पे जो भी हटाइए, 2 + 6 + 10 ये हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे A इक्वल टू कितना हो गया 86
कॉमन डिफरेंस कितना 2 - 6 = -4 और कौन टर्म पूछा n = 5 T5 फ्रॉम इंड ये ना a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला तो अपने पास ये है a = कितना है 86 n 4 और d कितना है -4 86 -4 × 16 कितना हो गया 17। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, पहले यहाँ तक नोट करो। सेवेंथ टर्म दिया हुआ फोर्थ नंबर सेवेंथ टर्म आपका दिया हुआ 34 13 टर्म दिया हुआ 64 फाइंड करने के लिए आपसे बोल रहा फाइंड 18 टर्म क्या होगा। अब हमको कितना 7 टर्म दिया हुआ और यहाँ पे 13 टर्म में 64 तो हमको पहले ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आएगा तभी ये 70 टर्म आएगा। हमको अगर T18 चाहिए तो a प्लस मतलब 17 इंटू डी ए और डी चाहिए तो इसके लिए हम लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d मान लिया ऑफ एन एपी किसी एपी का है तो इसका 7 टर्म क्या आ जाएगा a प्लस 6d ये तो ऑलरेडी कौन मेंशन है आपका 7 टर्म 64 a प्लस 6d इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से इक्वेशन सेकंड कितना है 13 ना 13 क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d। चलिए 13 तो ऑलरेडी दिया हुआ 64 a प्लस 12d। यहाँ से दो इक्वेशन से a और d का वैल्यू डिफाइंड होगा। चलिए 1 में से 2 को सिंपली सब्ट्रैक्ट कीजिए a प्लस 6d = 34 यहाँ पे a प्लस 12d = कितना आ गया आपका 64। चलिए घटाइए माइनस में साइन चेंज हो गया कट गए -6d इधर कितना हो गया 0 और ये -30 माइनस प्लस d = 30/6 = 56 d कितना आ गया 5। चलिए 5 आ गया पुट d = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो। फर्स्ट कितना 34 = a प्लस 6 × 5 34 a प्लस 30 a = 64 - 30 = कितना आ गया 4 a = 4 a और d अपना आ गया तो कौन सा पूछा 18 टर्म पूछा 18 रख दो। a का वैल्यू कितना आ गया 4 प्लस 17 कितना 4 68 मतलब 72 आंसर कितना आ गया T18 टर्म T18 कितना आ गया 72 क्लियर है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं पहले नोट करो इतना। अगर कोई एपी है pth टर्म q दिया हुआ qth टर्म p दिया हुआ तो फाइंड p प्लस qth टर्म। किसी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मेंशन नहीं है तो हमको तो ये एज्यूम करना है पड़ेगा लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इतना तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका टीपी क्या दिया हुआ a प्लस p - 1 × 2 यहाँ तो लिख ही सकते हैं क्योंकि a और d हम तो ऑफ एन एपी कर लेना है किसी एपी का मान लीजिए। चलो बहुत बढ़िया कितना है इसका वैल्यू कितना दे q है a प्लस p - 1 × d इक्वेशन फर्स्ट बहुत बढ़िया। q कितना दिया p तो अगर tq लिखे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या a प्लस q - 1 × d बहुत बढ़िया। चलो tq की कितना इसका वैल्यू कितना है p तो a प्लस q - 1 × d = 2। आपको चाहिए क्या p प्लस qh टर्म चाहिए क्या चाहिए p प्लस qh टर्म। तो पहले ये दोनों को सोल्व करो ये दोनों कॉमन है तो सब्ट्रैक्ट करो 1 - 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए या 2 - 1 कर लो देखने में अच्छा लगता है। p - q = a प्लस q - 1 × d माइनस a माइनस p - 1 × d। चलिए a कट गया p - q
यहाँ पे डी कॉमन ले लें, चलिए क्यू माइनस वन माइनस पी प्लस वन, चलो पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या आ गया, वन वन कैंसिल, डी इक्वल टू कितना है क्यू माइनस पी, हमको डी चाहिए, डी इक्वल टू क्या आ गया पी माइनस क्यू बटा क्यू माइनस पी, यहाँ माइनस कॉमन ले ले, क्यू माइनस पी बटा क्यू माइनस पी कट गया माइनस वन। चलो यहाँ इतना तक तो हमारा आ गया। चलो हमारा क्यू का डी का वैल्यू कितना आ गया माइनस वन, डी इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन। चलो इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है क्या था P इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, पी का वैल्यू कितना, P तो हमको पता ही नहीं, एक पते फाइंड करना है, क्यू माइनस वन इसका वैल्यू कितना है माइनस वन, ठीक है इधर के P ए ओपन करो माइनस वन प्लस वन, ए इक्वल टू कितना आ गया या P प्लस माइनस वन इक्वल टू ए का वैल्यू इतना आ गया। चाहिए आपको कौन सा टर्म, आपका पी एच प्लस क्यू टर्म, अगर टी पी प्लस क्यू टर्म फाइंड करें तो कितना ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यहाँ देखिए पी माइनस क्यू इक्वल टू कितना आपका इसका वैल्यू ए, पी प्लस क्यू माइनस वन इक्वल टू कितना होगा ए, और डी का वैल्यू माइनस वन ऑलरेडी आपने फाइंड किया था, डी इक्वल टू माइनस वन रखो माइनस वन, कितना होगा ए प्लस माइनस वन इक्वल टू जीरो, आंसर